बेहतर अनुभव के लिए कृपया आप वीडियो को 1.5x या 2x के स्पीड में देखें। जय श्री कृष्णा, रामकृष्ण हरी। स्वागत है आप सभी का शिव एस्ट्रोलॉजी में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि शादी में देरी होने का असल में क्या मतलब है। इस बात को आप संतान प्राप्ति या अन्य भी विषय में देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। बिफोर वी बिगिन, शुरू करने से पहले चार बातें। Salutations to all my gurus. God is there with you all the time. Just look to Him and you will find Him. Mind your karmas carefully. And fourth one is here. चलिए आज के टॉपिक में हम दो उदाहरण देखेंगे। दो उदाहरणों से हम चर्चा करेंगे। पहले केस में देखिए, अगर कोई लड़का या लड़की इनकी शादी की बात उदाहरण के लिए मान लेते हैं 18 साल की उम्र में शुरू हो जाए और उनकी शादी 25 साल की उम्र में हो जाती है, तो हम वैसे देखेंगे तो कहेंगे कि 25 साल की उम्र में शादी हुई है, अच्छी बात है, ठीक ही है। और अब दूसरे केस में अगर कोई 29 साल की उम्र में शादी के बारे में सोचे और उनकी शादी 30 की उम्र में हो जाए, तो हम कहेंगे कि 30 साल की उम्र में इनकी शादी हुई है, तो शादी तो भाई थोड़ी सी देर से हुई है। ऐसे ही हम ज़्यादातर लोग सोचेंगे ना, ऐसे ही हम ज़्यादातर लोग कहेंगे ना। लेकिन रुकिए, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बात ऐसे नहीं होती है। अक्सर लोग ज्योतिष और बातों को पूरी ठीक तरह से नहीं समझते और कुछ गलत धारणा बना लेते हैं जो कि सही नहीं है। देखो, कुंडली में योग हो, लेकिन अगर आप प्रयास ही नहीं करोगे या फिर प्रयास ही अगर देर से करोगे, तो कुंडली के योग क्या करेंगे? आपको प्रयास तो करने ही होंगे ना। अब उदाहरण पर वापस आते हैं। देखिए, असल में पहले केस में 25 साल की उम्र में शादी होना, इस बात को हम उनकी शादी में देरी हुई है ऐसे कहेंगे। और दूसरे केस में जिनकी शादी 30 साल की उम्र में हुई है, उनकी शादी जल्दी हुई है ऐसे कहेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका कारण शायद कुछ लोगों को समझ आया होगा। मैं बताता हूं। देखिए, पहले केस में शादी के लिए प्रयास तो 18 साल से शुरू हुए थे और 7 साल बाद 25 की उम्र में शादी हुई, तो 7 साल लग गए शादी तय होने के लिए। और दूसरे केस में 29 साल की उम्र में शादी के लिए सोचा और 30 की उम्र में शादी हो गई, रिश्ता बन गया। मतलब प्रयास करने के बाद से 1 साल में रिश्ता बन गया, 1 साल में शादी हो गई। मुझे आशा है कि अब आप शादी में देरी होने की इस बात को कैसे देखना है, इस चीज को असल में कैसे सोचना है, ये आपके ध्यान में आया ही होगा। और अब आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली में मान लो पहले से ही शादी में देरी होने के योग है और ऊपर से 30 की उम्र आई और अभी तक आपने अगर सोचना, उस दिशा में प्रयास करना शुरू ही नहीं किया, तो आप सोचिए, जब आप प्रयास करना शुरू करोगे तब से आगे और कितनी देरी होगी, और वो देरी प्रैक्टिकल रूप से, व्यवहारिक रूप से कितनी ज़्यादा देरी हो कहलाएगी, ये आप सोचिए। तो इसीलिए मेरा ये आपसे कहना रहेगा कि आप जान लीजिए, कहीं आपकी कुंडली में शादी में देरी होने के योग तो नहीं है। कब तक आपकी शादी हो सकती है? क्योंकि कुंडली में शादी के लिए देरी होने के योग होंगे और ऊपर से आप खुद ने शादी के बारे में प्रयास करना, सोचना, रिश्ते देखना, इसमें भी देरी कर दी, तो आगे और कितनी देरी होगी आप प्लीज सोचिए। मुझे विश्वास है कि आप बात समझ पा रहे होंगे।
शादी इस विषय की जगह पर, जैसा कि मैंने कहा, आप संतान प्राप्ति या किसी भी अन्य विषय को ऐसे ही रख कर देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे की थोड़ी सी अपडेट देना चाहता हूँ। जल्दी ही मैं 12 वीडियोस की सीरीज ला रहा हूँ जिसमें आपको कुंडली को कैसे देखा जाता है उस विषय में थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा। ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी। आपको भी इस विषय के बारे में सुनना अच्छा लगेगा और कुंडली को किस तरह से देखा जाता है इस बारे में आपको कुछ आइडिया तो आ ही जाएगा। तो साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगी और कोई वीडियो स्किप नहीं होगी, मिस नहीं होगी आपसे। शादी के बारे में और अन्य भी किसी विषय के बारे में अगर आपके मन में कुछ प्रश्न होंगे तो वेबसाइट पर प्रश्न पूछें या व्हाट्सएप पर मुझे संपर्क करें। शिव एस्ट्रोलॉजी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।